आज मैं सुबह जल्दी उठकर अपना बैग टांग कर निकल पड़ती हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन की और ये आ गई मेरी छुक छुक करती लौपत गामिनी। और ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैं जा कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ कृष्ण जी की नगरी मथुरा वृंदावन। प्रकृति की सुंदरता को निहारते निहारते, खाते पीते, बाबा जी का ठुल्लू करते और राधा कृष्ण के गानों पर नाचते नाचते कब मथुरा रेलवे स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। राधा कृष्ण के दर्शन की एक्साइटमेंट का लेवल चरम सीमा पर था। मैं भागते भागते बैठ गई ई रिक्शा में। आ गई दर्शन करने के लिए कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ में जन्म लिया था। उस समय यह स्थल दुष्ट कंस का कारागृह था, जहाँ उसने अपनी बहन देवकी व उनके पति वासुदेव को बंधक बनाया हुआ था। अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ही शूट किया। ई रिक्शा में बैठकर मैं आ गई वृंदावन की चाय की दुकान पर और चाय की चुस्की लेते लेते मैंने सोचा कि अब रहने का ठिकाना ढूंढा जाए। तो मैं निकल पड़ती होटल की तलाश में जो सस्ते से सस्ता और अच्छा हो। कई होटल से निराशा से निकलने के बाद मुझे फाइनली ये होटल मिलता है, जिसका रूम भी अच्छा था और प्राइस भी सही था, 700 रुपए पर डे। और मस्त तैयार शार होकर पीला सूट पहनकर ई रिक्शा में बैठकर दर्शन करने के लिए निकल पड़ती हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर। ई रिक्शा वाले भैया को 20 रुपए सवारी देकर मैं पैदल निकल चलती हूँ मंदिर की और ये आ गई हूँ मैं बांके बिहारी जी के दरबार में। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। भीड़ में भी मुझे इतने सुंदर दर्शन करने को मिले, उन्हें कुछ क्षणों के लिए निहारने का मौका मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिहारी जी ने खुद सारी भीड़ खत्म कर दी। इससे ज्यादा मैं जीवन से क्या ही अपेक्षा कर सकती थी। हजारों श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन की लालसा लिए आए थे। बांके बिहारी के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी दुख दर्द भूल जाता है और उन्हें एक टक बस निहारते रहता है। बांके बिहारी में एक चीज जो अन्य मंदिरों के मुकाबले अलग है वो है यहाँ की पर्दा प्रथा। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो बांके बिहारी में ठाकुर जी के दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं, यानी कि बांके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है, जिससे कोई भी ज्यादा देर तक ठाकुर जी को देख ना सके, जिससे ठाकुर जी किसी भक्त के प्रेम की ओर आकर्षित न और उनका अनुसरण न करे। मैं यही कहना चाहूंगी, ना गिर कर देते हैं ना तोल कर देते हैं, बांके बिहारी जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। इसके बाद मैं घूम घूम कर आ गई इस्कॉन मंदिर, जिसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। वहाँ पर मैंने दर्शन किए कृष्ण बलराम जी के और राधा कृष्ण के। और यहाँ पर हर कोई कृष्ण जी की भक्ति में बस झूम रहा है। हर किसी का अपना तरीका है कृष्ण भक्ति करने का। कोई भजन करके कृष्ण जी को याद कर रहा है तो कोई राधे राधे नाम जप कर, कोई नाच। आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा, एक बार वृंदावन आकर तो देखिए। वृंदावन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम ई रिक्शा में बैठकर निकल गए थे निधि वन के लिए। ये आ गया है वृंदावन का निधि वन। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को हम निधि वन के नाम से जानते हैं। निधि वन, जहाँ आज भी लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रास लीला करने आते हैं और जो भी उनकी रास लीला देख ले वो मनुष्य जिंदा नहीं बचता। और इसी वजह से निधि वन की शाम की 7 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई नहीं रहता, ना ही इंसान और ना ही जानवर। और निधि वन के जो तुलसी के पेड़ है वो असल में तुलसी नहीं बल्कि कृष्ण जी के समय की वह गोपियां जो कृष्ण जी के साथ हर रात रास लीला करना चाहती थी। और इसी वजह से कृष्ण जी के आशीर्वाद से कृष्ण जी यहाँ हर रात निधि वन में रास लीला करने आते हैं और दिन में वही गोपियां यहाँ के तुलसी के पेड़ बन जाती है। निधि वन में आज भी एक श्रृंगार महल है, जिसमें हर रात 7:30 बजे की आरती के बाद वहाँ के पुजारी उस महल में श्रृंगार का सामान सजा कर रखते हैं। और अगले दिन जब वह सुबह लौटते हैं तो उन्हें वह सारा श्रृंगार का सामान इस्तेमाल हुआ मिलता है। यही चमत्कार आज भी निधि वन में हर रोज होता है, जिसमें यह माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी निधि वन आते हैं। वहाँ के पुजारी ये मानते हैं कि निधि वन कोई मंदिर नहीं बल्कि भक्ति करने का स्थान है, जहाँ पे श्री हरिदास जी ने अपनी तपस्या की थी। जब भी आप निधि वन घूमेंगे तब आप उस भक्ति के स्थान का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ हम भी कृष्ण भक्ति में लीन होकर बस झूम रहे हैं। वृंदावन की कुंज गलियों से निकलकर हम आ गए दर्शन करने के लिए रंगनाथ जी मंदिर। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है और यहाँ हमने टिकट काउंटर से 20 रुपए का टिकट खरीद लिया, जिसमें हम यहाँ स्थित वाहनगढ़, शीश महल और सोने का स्तंभ देखेंगे। रंगनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपनी शेषाई मुद्रा में और पवित्र शेषनाग के बड़े कुंडल पर आराम कर रहे हैं। मंदिर की दीवारों पे और खम्भों पे आपको इतनी सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। इस मंदिर में वाहनगढ़ भी स्थित है, जिसमें 18 वाहन है सोने चांदी के। वो सभी वाहन है जिसमें कृष्ण जी ने किसी न किसी रूप में सवारी की है। हाथी, घोड़ा, ये वो पालकी है जिसमें कृष्ण जी को जलाया जाता था। यह सिंह शार्दूल। और इस मंदिर में एक दरवाजा भी है जिसे वैकुंठ का दरवाजा कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। वैकुंठ एकादशी के दिन माना जाता है कि लोग उसको जीवन में एक बार भी पार कर ले तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। घर के परिसर में हमने 60 फीट ऊंचा, लगभग 20 फीट भूमि के भीतर ढसा हुआ सोने का खम्बा देखा। और इसके बाद हम कांच के महल में गए, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, जो अंदर से बहुत ही सुंदर छोटे और बड़े कांचों से बना हुआ है। मैं 400 की स्कूटी में 400 का पेट्रोल डलवा कर निकल चलती हूँ दर्शन करने के लिए गोवर्धन जी के मंदिर, जो वृंदावन से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में मुझे गोवर्धन से 2 किलोमीटर की दूरी पे दिखता है कुसुम सरोवर। ऐसी मान्यता है कि भगवान
भगवान कृष्ण राधा जी से छुप छुप कर कुसुम सरोवर पर ही मिला करते थे। एक समय राधा रानी और सारी सखियां भगवान कृष्ण के लिए फूल चुनने कुसुम सरोवर गोवर्धन ही आया करती थी। कुसुम सरोवर के जस्ट सामने एक दुकान थी जहाँ पर कुल्हड़ की मैगी मिल रही थी। तो बस जा जा मैगी वाह वाह, मैं जल्दी जल्दी मैगी को अपने मुंह में ठूस कर स्कूटी पे बैठकर मैं आ जाती हूँ गोवर्धन जी के मंदिर, जिसे गिरिराज जी का मंदिर और दान घाटी मंदिर भी कहा जाता है। यही वो पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कानी उंगली पर उठाया था। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते। जो भी वह गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं वो पहले इस मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। कहते हैं कि इसी जगह से होते हुए ब्रज की समस्त गोपियां राजा कंस को माखन कर चुकाने जाया करती थी और यहीं पर माखन चोर कान्हा अपने ग्वाल बालों के संग माखन और दही का दान लिया करते थे। ये कान्हा का ही अटूट प्रेम था जिसने कान्हा को अपने भक्तों से दान मांगने पर विवश कर दिया था। दान लिए जाने की इसी वजह के कारण इसे दान घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कान्हा अपने बाल स्वरूप में आते थे, इसलिए इस मंदिर में प्रभु को भोग स्वरूप माखन, मिश्री और दूध चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में आपको राधा कृष्ण के अलावा बाकी भी भगवान के दर्शन करने को मिल जाएगा, जैसे कि राम जी, सीता जी, शिव जी, कल्की जी, गणेश जी, हनुमान जी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, पर भक्त इस परिक्रमा को अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। यह परिक्रमा दो तरीकों से की जाती है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। गोवर्धन जी की परिक्रमा के आसपास का क्षेत्र ब्रजभूमि कहलाता है। गोवर्धन पर्वत के हर छोटे और बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। ये पत्थर इतने पावन है कि ब्रज में हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा होती दिखाई देती है। जो लोग ये परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें शांति मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त आपको रास्ते में कई मंदिरों और कुंड के दर्शन करने को मिल जाएगा, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर। तो मैं आ गई हूँ मेरी हम सबकी लाडली श्री राधा रानी जी के गांव बरसाना, जहाँ उनका जन्म हुआ था। माता रानी के दरबार में आई हूँ तो चढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। करीबन 250-300 सीढ़ियाँ हैं। बरसाना वाले राधा रानी जी को लाडली जी महाराज कहते हैं क्योंकि वो उनको अपनी बेटी की तरह मानते हैं और राजा भी मानते हैं। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से राधा रानी जी के दर्शन की लालसा लिए आए हैं। मंदिर के परिसर से पूरा बरसाना देखने को मिलता है जो बेहद खूबसूरत है। मंदिर के स्तंभों पे और छत पे हाथ से इतनी सुंदर नक्काशी की गई है। लोगों के अनुसार मंदिर में लगे लाल और सफेद पत्थर राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और दिल की तमन्ना इतनी ही है किशोरी जी से, कुछ ऐसा मेरा नसीब हो मैं जहाँ जिस हाल में रहूं बस बरसाना मेरे दिल के करीब हो। तो मैं आ गई हूँ कीर्ति मंदिर जो कि बरसाने में है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। कीर्ति मंदिर श्री राधा रानी की माँ श्री कीर्ति जी को समर्पित मंदिर है। ये अपने आप में अनोखा है क्योंकि इस मंदिर में श्री कीर्ति माँ की गोद में श्री राधा रानी की झलक दिखती है जो दुनिया में किसी मंदिर में नहीं है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मार्गदर्शन में किया गया है। इसमें जो निकाशी की गई है वो बहुत अच्छी है जो इसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा देती है। लेजर लाइट का भी बहुत खूबसूरती से उपयोग किया गया है। इस मंदिर में बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियां हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। राधा रानी को झूला झुलाते श्री कृष्ण सखियों के साथ रास लीला करते राधा कृष्ण की झांकी पर्यटकों का मन मोह लेती है। और यहाँ मैं राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर बस झूम रही हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। तो ये मेरा तीसरा दिन है वृंदावन में। मस्त पिंकी बनकर अपने दिन की शुरुआत करती है यहाँ की मलाईदार लस्सी पीकर, जो हमारे कहाना को भी बहुत प्रिय है। तो मैं 400 की स्कूटी में 400 का पेट्रोल डलवा मैं निकल गई थी बरसाना से गोकुल के लिए। गोकुल की गलियां आज भी वही अपने पुराने अंदाज में है। पुरानी गलियां, पुराने रास्ते, पुराने वृक्ष, पुरानी बैलगाड़ी की सादगी ने मेरा मन मोह लिया था। गोकुल की कुंज गलियों में चलकर मैं आ गई हूँ दर्शन करने के लिए नंद किला मंदिर। भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में कंस की जेल से एग्जैक्ट इसी जगह पर लेकर आए थे वासुदेव जी। तो चलिए इस जगह के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठाकुरानी घाट जो कि है गोकुल में। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से इसी जगह पर लाए थे वासुदेव जी। यहाँ आपको बिल्कुल सामने कोयले घाट देखने को मिलेगा जहाँ से वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर आए थे और यहाँ नंद भवन में लाए थे जो कि अंदर से बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर में कृष्ण जी का बाल रूप मौजूद है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बहन योगमाया जी का भी जन्म हुआ था। माना जाता है कि इसी जगह पर वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था और श्री योगमाया जी को नंद बाबा से लेकर वो वापस मथुरा की ओर चले गए थे। इस मंदिर में कृष्ण के द्वारा की गई अलग अलग लीलाओं की सुंदर झांकियां देखने को मिली। पूतना व्रत, बाल कृष्ण को जहरीला दूध पिलाती पूतना और प्रभु द्वारा की गई उनकी रचना, उखल बंधन जहाँ श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण को उखल से बांधा था। अपनी स्कूटी में बैठकर दर्शन करने के लिए निकल गई थी रमन रेती। पार्किंग में अपनी स्कूटी लगाने के बाद मैं पैदल चल पड़ी थी रमन रेती की, जहाँ बाहर ही स्थित मुझे हिरन पार्क देखने को
मिला जिसमें चीतीदार हिरन और काले हिरन देखे जा सकते हैं। और मैंने पहली बार अपने जीवन में एक विशाल जमीन पर स्थित इतने सारे हिरन एक साथ देखे, जिनको देखकर मैं बहुत खुश थी। और यहाँ मैंने ऑस्ट्रिच भी देखा। फिर मैं आइसक्रीम खाते खाते इस दृश्य का मजा ले रही थी। मैं दाखिल हुई रमन रेती के परिसर में। मैंने सभी भक्त को रेत से भरे बड़े क्षेत्र की ओर भागते देखा, तो फिर मैंने भी उनका पीछा किया। रमन रेती मंदिर परिसर में हर तरफ रेत ही रेत है। रमन का अर्थ है दिव्य लीला और रेती का अर्थ है रेत, क्योंकि कृष्ण जी और बलराम जी अन्य गाय चराने वाले बच्चों के साथ यहाँ रेत में खेलते थे, इसलिए इसका नाम रमन रेती पड़ा। कई श्रद्धालु खेल खेल में एक दूसरे पर रेत फेंक रहे हैं, कोई रेत में लौट रहा है। यहाँ जो भी कृष्ण भक्त आता है वो बिना रेत में लौटे नहीं जाता है। जब ब्रज की पवित्र रेत उनके शरीर को छूती है तो भक्त स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। यहाँ लोग रेत का घर भी बनाते हैं। मान्यता है कि इससे अपना घर बनाने की मुराद पूरी होती है। वही मुराद पूरी करने मैंने भी इस रेत में अपना एक घर बनाया। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि रमन रेती की पवित्र रेत में आज भी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित है। रमन रेती की कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैंने दर्शन किए रमन बिहारी जी मंदिर के। वही स्थान है जहाँ लगभग 200 साल पहले श्री कृष्ण की तपस्या से प्रभावित होकर संत स्वामी ज्ञानदास जी के सामने प्रकट हुए थे, जिन्होंने रमन रेती में 11 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। आप सब भी दर्शन कर लीजिए रमन बिहारी जी के। और ये रहे स्वामी ज्ञानदास जी। रमन रेती आश्रम परिसर में बहुत सारी प्यारी कुटिया बनाई गई है, जहाँ संत और ऋषि रहते हैं। रमन रेती आश्रम के सामने सफेद दीवार पर कहीं खूबसूरत नक्काशियां हैं। श्री कृष्ण और राधा जी के जीवन के प्रसंगों को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ की एक एक नक्काशी लंबे समय तक देखने लायक है। बाद में रमन रेती में स्थित रमन सरोवर देखने के लिए गई। रमन सरोवर के नाम से जाने वाला एक पवित्र कुंड रमन रेती के ठीक पीछे स्थित है। यही वो सरोवर है जहाँ पर रमन बिहारी जी अपने मित्रों के साथ कुंड में नहाने आया करते थे। यह एक बड़ा और बहुत सुंदर तालाब है जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस सरोवर में पैर डुबाकर मेरे मन को इतना सुकून और इतनी ठंडक मिल रही थी। फिर मैं रमन बिहारी जी के रमन रस में खोकर बस झूम रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आए बिना रमन रेती की यात्रा अधूरी है। चाय की चुस्की मारकर स्कूटी पकड़कर मैं निकल चलती हूँ गोकुल से मथुरा की और दर्शन करने के लिए द्वारिकाधीश मंदिर। भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से भी पुकारा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही भगवान श्री राधा अधिराज द्वारिकाधीश जी महाराज के दर्शन होते हैं, जिनके दर्शन करते ही मन में अपने आप भक्ति जागने लगती है। तो लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हो। द्वारिकाधीश मंदिर की भव्यता देखने से ही बनती है। मंदिर के अंदर दीवारों पे इतनी सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी देखने को मिली। तो मैं आ गई हूँ प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर प्रेम का प्रतीक माना जाता है। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु महाराज ने करवाया है। मंदिर का निर्माण कार्य जनवरी 2001 में शुरू हुआ और 15 जनवरी 2012 में पूरा हुआ। मंदिर की दीवारों पे भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर सभी लीलाएं बनी हुई है, जैसे कि पूतना वध, माखन चोरी लीला, कालिया नाग लीला और भी कई सारी लीलाएं। मंदिर में और भी कई सारी सुंदर झांकियां बनी हुई है, जैसे कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं, यहाँ गोपियों के साथ लीला करते हुए। सच में ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और इतनी भीड़ में भी दिल को इतना सुकून मिल रहा था।